हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश यानी कल आप सभी का 8th क्लास अंग्रेजी का पेपर है। और इस पेपर के लिए संपूर्ण पेपर आप सभी को जो यहाँ पर बताने वाला हूँ, यानी कल के एग्जाम में जो आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो वो सभी जो यहाँ पर प्रश्न है हम डिस्कस करने वाले हैं। वो आपको क्वेश्चंस कल यानी 20 मार्च 2025 इंग्लिश के पेपर में वो आपको पेपर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यहाँ से 100% आपको जो है यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कहां से कैसे आपको प्रश्नों को पेपर को हल करना है, यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर हल करके बताऊंगा। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए 8th क्लास इंग्लिश का ये पूरा का पूरा पेपर है और इस पेपर में जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। इस पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से समझ लीजिए। इसमें से 100% कल के पेपर में आपको हुबहू क्वेश्चन सेम के सेम जो है यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द वुमेन रिप्लाइड बोल्डली, ठीक है। हियर रिप्लाइड मीन्स यहाँ पर जो है द वुमेन रिप्लाइड बोल्डली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कर रही है, एक महिला रिप्लाइड कर रही है, यानी क्या दे रही है, जवाब कर रही है। तो यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर इसको हियर किया है रिप्लाइड, ठीक है, रिप्लाइड। तो इस रिप्लाइड का जो अर्थ है वो यहाँ पर क्या है, तो रिप्लाइड का अर्थ गिव है यानी देना। तो देना यहाँ पर किसी प्रकार का वर्ड नहीं है, ठीक है। आंसवर्ड है या क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस नहीं है, इंक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसवर्ड हो जाएगा। इसका जो रिप्लाइड का अर्थ क्या लिया गया यहाँ पर, वो जवाब देने से है और जवाब देना को जो है इंग्लिश में बोलते हैं आंसवर्ड भी बोलते हैं, यानी इसका ये क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसवर्ड हो जाएगा। यानी एग्जाम के पेपर में एक क्वेश्चन दिखे तो इसका आंसर आपको आंसवर्ड करना होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कल के संपूर्ण पेपर पर हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। डू यू नो मोहित, क्या आप मोहित को जानते हैं। स्टडीज इन क्लास 8, जो क्लास 8 में पढ़ रहा है। तो देखिए वूम का अर्थ होता है किसको, ठीक है, किसको, ठीक है। तो यहाँ पर किसको से संबंधित किसी प्रकार का नहीं है। वो यानी जो या कौन, जो या कौन, इसका हिंदी अर्थ होता है जो या कौन। वाई का अर्थ होता है क्यों, वाई का अर्थ होता है क्यों, ठीक है। हाउ का अर्थ होता है कैसे, ठीक है, कैसे। तो यहाँ पर देखिए डू यू नो मोहित, क्या आप मोहित को जानते हैं। जो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो आएगा, वो स्टडीज इन क्लास 8 आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विच इज द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो कंप्यूटर से इनपुट संबंधित है, बिल्कुल है। आउटपुट है, बिल्कुल है। मेमोरी है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पर इंजन जो है वो इससे संबंधित नहीं है, यानी कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, इंजन, ये आएगा मोटर व्हीकल से संबंधित है, मोटर व्हीकल से संबंधित है, यानी इज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल, ठीक है, इंजन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी ये इसका सही आंसर होगा जो कि कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। आई केप्ट माई बुक्स द टेबल, यानी मेरे टेबल पर बुक रखी हुई है। तो ऑफ आएगा, टू आएगा, इनटू आएगा या ऑन आएगा, तो ऑन यानी पर, ऑन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पर, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कल के पेपर के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज़ ए डिफरेंट साउंड, यहाँ पर जो अंडरलाइन की हुई जो वर्ड है उसका आपको डिफरेंट साउंड क्या है, इन चारों में से डिफरेंट साउंड किस वर्ड का है। तो देखिए स्नैक, स्नैक, ठीक है, यानी ए का साउंड आ रहा है, ठीक है, ए का साउंड आ रहा है। टेबल, टेबल में ए का ए साउंड आ रहा है। मेक, मेक में भी यहाँ पर ए का ए साउंड आ रहा है, लेकिन हार्ड में जो है यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है ए में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यानी हार्ड, डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है रामू टू द फार्म एवरी मॉर्निंग, ठीक है। रामू जो है रोजाना सुबह, ठीक है, अपने खेत में जाता है। ही इज ए फार्मर, वह क्या है, किसान है। तो वेंट आ जाएगा, हैज़ गॉन आ जाएगा, हैड गॉन आएगा। तो यहाँ पर एवरी मॉर्निंग, और एवरी मॉर्निंग जो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में या एवरी डे, ठीक है, जो ऑलवेज
टाइम हो तो उसे गज यानी ई एस या यूज़ होता है, यानी बहुवचन और एस या ई एस यूज़ किया जाता है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हुट्टू द ऑल एट दिस सडन चेंज। तो इज सरप्राइज्ड, विल बी सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड या फिर वाज सरप्राइज्ड। तो वाज सरप्राइज्ड हो जाएगा, यानी ये कैसा टेंस है, एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज सरप्राइज्ड। नेक्स्ट पार्ट 2 देख सकते हैं आप। पार्ट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐड करना है फुल और यहाँ पर एक ऐड करना है नेस, यानी कौन से वर्ड में फुल ऐड होगा, कौन से वर्ड में नेस ऐड होगा, NESS ऐड होगा। तो यहाँ पर वर्ड्स प्रॉपरली ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए काइंड, तो देखिए काइंड का काइंड फुल नहीं होता है। ठीक है, काइंड का काइंड फुल नहीं होता है, यहाँ पर होता है काइंडनेस। क्या होता है, काइंडनेस होता है। ठीक है, यानी NESS लगता है, यानी काइंड का अर्थ होता है दयालु और यहाँ पर काइंड जो नेस लग जाता है तो यहाँ पर होता है दयालुता। क्या होता है, दयालुता। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ड है यहाँ पर वंडर। तो वंडर नेस नहीं होता है, वंडरफुल होता है। क्या होता है, वंडरफुल। वंडरफुल का अर्थ होता है आश्चर्य जनक, आश्चर्य जनक। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, NESS लग जाएगा, यहाँ पर FUL लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिंगुलर वर्ड दिए गए हैं, यानी सिंगल वर्ड दिए गए हैं, उनको आपको प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन, एक वचन से क्या बनाना है, आपको बहुवचन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो काऊ। ठीक है, तो काऊ का हो जाएगा एस लग जाएगा, काउज हो जाएगा। ठीक है, और एनेमी जो है जिसके पीछे वाई होता है उसके पीछे वाई हट के IES ऐड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी एनेमी क्या क्या हो जाएगा, एनेमीज हो जाएगा। ठीक है, दुश्मन, ज़्यादा दुश्मन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं। तो इस मिसिंग लेटर को आपको फुलफिल करना है, यानी इन पूरे के पूरे जो है यहाँ पर मीनिंग को कंप्लीट करना है, स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये किसकी स्पेलिंग है, पेरेंट्स की है। तो पेरेंट्स की स्पेलिंग में PE आएगा, तो जो कि ए वर्ड क्या था, मिसिंग वर्ड था। फिर उसके बाद R दिया गया है, उसके बाद E जो है वो मिसिंग है, NTS। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, पेरेंट्स हो जाएगा, यानी अभिभावक। क्या हो जाएगा, अभिभावक। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन की स्पेलिंग है। तो AD, फिर इसमें U आएगा, फिर इसमें C है, फिर इसमें A आएगा, फिर है TION, यानी एजुकेशन, यानी क्या होता है, शिक्षा। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप इसको जो है मिसिंग लेटर को फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12वां क्वेश्चंस, और कल के पेपर में आपको 12वां क्वेश्चंस वो एग्जाम के पेपर में मिलने वाला है। देखिए, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। वी कैन कीप अवर सेल्स सेफ, यानी देखिए एंड का अर्थ होता है और, क्या होता है, और या फिर एवं। ठीक है, एव। ठीक है, जबकि जो सो दैट है, तो सो दैट का जो यहाँ पर मतलब होता है वो होता है ताकि। ठीक है, तो यहाँ पर है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि वी कैन कीप अवर सेल्स सेफ, यानी हम सुरक्षित जो है रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो दैट यूज होगा, न कि यहाँ पर एंड नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, सो दैट यूज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इनको जो है यहाँ पर सही एक अरेंज सेंटेंस, सही सेंटेंस में अरेंज करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ट्रैवलिंग, बस, बाय, आई लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई लाइक। सबसे पहले क्या आ जाएगा, आई लाइक बाय बस ट्रैवलिंग, आई लाइक बाय बस ट्रैवलिंग। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, आई लाइक ट्रैवलिंग बाय बस, ट्रैवलिंग बाय बस। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक माई आई लोस्ट हैव, यानी आई हैव माई लोस्ट बुक, मेरी बुक खो गई। ठीक है, लोस्ट बुक इस प्रकार से अरेंज होगा। इस प्रकार से आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम के पेपर में, कल के पेपर में आपको वो एग्जाम के पेपर में मिलने वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, यानी दिए गए शब्दों को हेल्प के माध्यम से आपको इन सेंटेंस में क्या करना है, आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर डू नॉट ओवरटेक अने व्हीकल फ्रॉम इट्स राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लेफ्ट साइड। वी शुड नॉट स्टैंड इन ऑफ द रोड, ठीक है, यानी किसी भी यानी स्टैंड ऑफ द रोड, ठीक है, हमें किसी भी कार व्हीकल को रोड के बीच में स्टैंड नहीं करना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिडल, क्या आ जाएगा, मिडल आ जाएगा, तो इसमें मिडल आ जाएगा, इसमें लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पैसेज मिलेगा, पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे, एक आपको यहाँ पर पैसेज दिया जाएगा। देखिए संगीता वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यानी संगीता जो है वो क्लास 8वीं की क्या है, छात्रा है, ठीक है। सी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन द विलेज डबीस, डबीस के गांव में अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ रहती है। वी लिव्ड सी लव्ड एवरीवन बट हर क्लासमेट नेग्लेक्टेड हर बिकॉज सी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन द रोड एक्सीडेंट। सी वाज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हर लेग, ठीक है। सी ऑलवेज फेल्ट एवरीवन वाज लुकिंग एट हर लेग एंड लाफिंग ए द वे सी वॉल्कड सो सी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। वो एक एक्सीडेंट के दौरान उसका जो पैर है वो एक अलग मतलब पैर टूट जाता है, ठीक है, और उस बिना पैर के चलती है, तो उस पर अपने उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा क्या करती है, पीपल से अवॉइड रखती है, ठीक है, अवॉइड करती है। तो देखिए वेयर डिड संगीता लिव, कहाँ पर रहती है। वाई डिड हर क्लासमेट नेग्लेक्ट, ठीक है, उसे क्यों नेग्लेक्ट करते हैं। वाई डिड सी अवॉइड पीपल, वो लोगों से बचने का प्रयास क्यों करती है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड दिए गए नीचे, इनका आंसर तो आप आसानी से पैसेज से अंडरलाइन कर पाओगे, लेकिन ऑपोजिट वर्ड में लव का उल्टा, लव का अर्थ होता है प्यार, और उल्टा क्या हो जाएगा, हेट यानी घृणा, गुस्सा। कॉन्शियस यानी जागरूक, अवेयर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस या अनअवेयर, ठीक है, अनअवेयर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक और पैसेज दिया गया है, द रॉबर्स केम टू नो व्हाट चाणक्य वाज डूइंग, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रॉबर्स का दिया गया है, ठीक है। व्हाट डिड द रॉबर्स डिसाइड, क्या वो डिसाइड करता है। वेयर वर द ब्लैंकेट्स, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर एक साइलेंटली का एक आपको सिमिलर वर्ड बताना है, तो साइलेंटली का अर्थ होता है क्वाइटली, क्वाइटली और साइलेंटली क्या है, सिमिलर वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और पैसेज दिया गया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनका आप आंसर आसानी से फाउंड कर सकते हैं। एक यहाँ पर मैं आपको इसका वन वर्ड बता देता हूँ, ए पर्सन वो कट्स वुड्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो लकड़ियों को काटता है वो लकड़हारा कहलाता है। और यहाँ पर एक शब्द आया है वुड कटर, तो वुड कटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वुड कटर कहा जाता है, यानी एक लकड़हारा, ठीक है। एक यहाँ पर आपके ऑपोजिट स्मॉल है, स्मॉल का क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, स्मॉल का क्या हो जाएगा, बिग होगा, स्मॉल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बिग। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमेजिन दैट यू आर ऋषि फ्रॉम डूंगरपुर, द कंडीशन ऑफ क्लीनलीनेस इज नॉट गुड इन योर लोकेलिटी, सम पीपल थ्रू गार्बेज ऑन पब्लिक प्लेस, राइट ए लेटर ऑन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपको लेटर लिखना है, आपके क्षेत्र में गंदगी हो रही है, उस गंदगी का क्या कारण है आपको बताना है। और यहाँ पर जो हेल्पिंग पॉइंट दिए गए हैं कि कचरे का ढेर है, गंद आ रही है, एक बैड स्मेल आ रही है, मच्छरों की समस्या हो रही है, बीमारियां पैदा हो रही है, डिफ़िकल्ट टू लिव, रहना मुश्किल हो रहा है, इन सभी का आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग करके, इन हेल्पिंग वर्ड्स का उपयोग करके आप आसानी से इस पूरे के पूरे लेटर को लिख सकते हैं। फॉर्मेट आपको दिया हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको एक और लेटर मिल रहा है, आप आसानी से राइट कर सकते हैं, ये एक इनफॉर्मल लेटर है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक पैराग्राफ लिखने का या स्टोरी लिखने का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो इस प्रकार का कल का पेपर आने वाला है, वो यहाँ से आपको इस पेपर से एग्जाम के पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस